अरबों की संपत्ति वाली एक महिला सीईओ कई सालों बाद अपने रिश्तेदारों से मिलने घर लौटी, लेकिन घर पहुंचते ही उसने जो देखा उससे उसका दिल टूट गया। उसकी मां रसोई के कोने में बैठकर बचा हुआ खाना खा रही थी, जबकि उसका भाई और भाभी का परिवार डाइनिंग टेबल पर मछली और मांस के शानदार पकवान खा रहा था। यह देखकर सीईओ तुरंत अपनी मां को उठाकर लिविंग रूम में ले आई और अपनी भाभी से सवाल किया कि वह उनकी मां का ठीक से ख्याल क्यों नहीं रखती, लेकिन उसका भाई झुंझलाकर बोला, चुप रहो, मां के शरीर से बदबू आती है, इसलिए उन्हें टेबल पर बैठने नहीं दिया जाता। सीईओ ने तुरंत पलटकर पूछा, तो फिर भाभी की मां को टेबल पर बैठने की इजाजत क्यों है? भाभी घमंड से बोली, मैंने इस परिवार को बेटा दिया है, ये बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मेरी माँ का दर्जा तुम्हारी माँ से ऊंचा है। भाई और भाभी की बातें सुनकर सीईओ को आखिर समझ आ गया कि उसकी माँ इस घर में कितनी बुरी हालत में जी रही थी। वह गुस्से में अपने भाई और भाभी से जवाब मांगने लगी, लेकिन उसकी माँ डर गई कि कहीं उनकी वजह से परिवार में बड़ा झगड़ा न हो जाए। उन्होंने तुरंत बात बदल दी और बेटी से कहा कि वह सबको अपने लाए हुए तोहफे दे दे। फिलहाल के लिए मामला शांत हो गया। जब भाभी ने देखा कि सीईओ ने अपनी माँ को लाखों का कीमती पेंडेंट दिया है, तो उसके मन में लालच आ गया। वह तुरंत बोली कि यह पेंडेंट उनके बेटे को दे देना चाहिए। सीईओ समझ गई कि भाभी असल में वह पेंडेंट अपनी मां को देना चाहती है। यह सुनकर भाई ने अपनी बहन पर ही इल्जाम लगा दिया। उसने कहा कि वह उसकी पत्नी का अपमान कर रही है। वह बोला, मेरी सास रोज पूरे परिवार की देखभाल करती है, यह पेंडेंट उन्हें देना ही सही होगा। इतना ही नहीं, मां ने भी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि वह मान जाए, लेकिन सीईओ ने साफ इनकार कर दिया। तभी भाभी की मां ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी मां तो घर में कुछ करती ही नहीं, एक बच्चे की देखभाल तक नहीं कर सकती, बस आराम करना जानती है। यह सुनते ही सीईओ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोर से कहा, तुम लोग जो खाते हो, जिस घर में रहते हो, सब कुछ मैंने दिया है, अगर पसंद नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही भाभी का पूरा परिवार ड्रामा करने लगा। भाभी की माँ रोने का नाटक करते हुए बोली, सब मेरी गलती है, मैं अभी अपना सामान बांध कर चली जाती हूँ। सीईओ की माँ तुरंत उन्हें रोकने लगी। तभी भाभी ने भी नकली आंसू बहाते हुए कहा कि वह अपनी माँ के साथ घर छोड़ देगी। उनका बेटा यह सुनकर जोर जोर से रोने लगा और अपनी माँ से जाने की भीख मांगने लगा। पूरा घर अफरा तफरी में बदल गया। तभी भाई गुस्से में सीईओ पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को परेशान करने की? अपनी माँ को लेकर इस घर से निकल जाओ। सीईओ ने तुरंत जवाब दिया, ये घर मैंने खरीदा है, अगर कोई जाएगा तो तुम सब जाओगे। उस रात जब सीईओ अपनी माँ के कमरे में गई तो वह दंग रह गई। उसकी माँ के हाथ कपड़े धो धोकर फट चुके थे, उन पर मारपीट के नीले निशान भी थे। तभी उसे पता चला कि उसके गहने भी गायब हैं। गुस्से से भरी सीईओ तुरंत अपने भाई और भाभी के कमरे की तरफ गई। उधर भाभी उसके गहने पहनकर आईने में खुद को निहार रही थी। वह अपने पति के साथ मिलकर उस आलीशान विला पर कब्जा करने की योजना बना रही थी। भाई बोला, अगर मेरी बहन ने घर हमारे नाम नहीं किया तो हम उसकी माँ को मार मार कर अधमरा कर देंगे। अपने भाई और भाभी का असली चेहरा देकर सीईओ ने फैसला कर लिया कि अब उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन सीईओ ने ऐसे दिखावा किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वह भाई और भाभी के पास गई और बोली कि उसके गहने चोरी हो गए हैं, इसलिए वह पुलिस बुलाने वाली है। यह सुनते ही उसका भाई घबरा गया। वह तुरंत बोला, अरे तुम्हारी भाभी ही तो गहने पहन रही थी, आखिर परिवार में कौन पहने, क्या फर्क पड़ता है? फिर उसने मौके का फायदा उठाकर घर की बात छेड़ दी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि माँ को बुलाओ ताकि घर उनके नाम ट्रांसफर करवाने की बात हो सके, क्योंकि सीईओ लगातार घर अपने भाई के नाम करने से मना कर रही थी। अब भाई और भाभी ने उसकी माँ की जान को हथियार बना लिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने घर ट्रांसफर नहीं किया तो उसकी माँ की जिंदगी कभी चैन से नहीं गुजरेगी। अपनी माँ की सुरक्षा के लिए मजबूर होकर सीईओ को फिलहाल उनकी बात मानने का नाटक करना पड़ा।